आज हम दाता के लालचंद जी वर्मा से बात करने के लिए आए हैं और ये आज नायब सूबेदार से थल सेना से रिटायर हुए हैं। तो हम इनसे बात करके और युवाओं के लिए इनका क्या मैसेज रहेगा और इन्होंने अपनी सर्विस लाइफ में फ़ौज को किस एंगल से देखा, हम इस पे बात करेंगे। तो लालचंद जी, आप आज रिटायर हुए, आपने एक लंबा समय थल सेना को दिया और कई जगह आपकी पोस्टिंग्स भी रही हैं। तो उसमें आपने क्या अनुभव किया जो आप युवाओं से, आज के युवाओं से साझा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप मेरे पास आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ 20 साल पहले सेना में सर्व करने के लिए गया था तो उस वक्त शायद मुझे ये पता था, मैं इतना नहीं जानता था कि सेना एक अलग संस्था है, सेना में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है कि हम उस टाइम पर कई सारे आडंबर, कई सारी कुरीतियाँ और कई सारी मतलब ऊंच नीच भेदभाव में जुड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप सेना में जाओगे तो ये जब वर्दी पहनते हैं ना, इस वर्दी पहनने के बाद हमें लगता है कि ये वर्दी पहनना मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है कि अपने आप को उस गौरव की बात है, वो गौरव की बात है, उस तरीके से अपने आप को जलाना होता है जहां आपको कर्तव्य निष्ठा के पथ पर ईमानदारी, साहस या उत्साह या एक नवाचार की ज़िंदगी जीना कि हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं और एक ऊंचे स्तर का जो सेक्रीफाइस बोलते हैं, बलिदान मान लो उसको, है ना, वो आपको सेना सिखाती है। और आपको ये सिखाती है कि एक छोटे से छोटा, जो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऊंच नीच भेदभाव सारी चीज़ें होती है, लेकिन सेना में ऐसी चीज़ें नहीं है। उसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक ही जगह बैठ के खाना खाता है। और वही चीज़ें जब हम बात की कम्युनिटी की या समानता की बात करते हैं तो समानता की भाव हमारे को सेना अच्छे से सिखाती है। और इसमें जो युवा हैं आज के, उन युवाओं को आप सेना के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि युवा उससे आकर्षित हों और सेना की ओर उनकी रुझान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े? मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ करने के लिए सोचा है और देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो सेना से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेना एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको हर वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती है, जहाँ आप एक बचपन से मतलब जैसे हम 17 से 18 साल में सेना में चले जाते हैं और 17-18 साल में जाने बाद यहाँ क्या ही कुछ सीखते हैं, लेकिन सेना आपको उस तरीके से मैच्योर कर देती है कि जब आप सेना से वापस आते हो तो वो सारी चीज़ें जो आप में नहीं थी वो सारी चीज़ें सेना डाल के भेजती है। और जब आप दूसरी सेना को छोड़ के सिविल सेक्टर में आते हो, सिविल चीज़ों को देखते हो, तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ है ना, वो जीने का मौका मिलता है। आपको कैसे रहना है, कैसी किसी परिस्थितियों में आपको जीना है, वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। तो सेना में जाना, अगर देश की सेवा में अगर जाना चाहता कोई बच्चा, तो उससे ज़्यादा बढ़िया मैं नहीं सोचता कि कुछ हो सकता है। आज आप रिटायर होकर के गांव में अपने में आए हैं, आज आपका भव्य स्वागत भी किया गया, आपको सम्मान भी ग्रामीणों ने और गणमान्य लोगों ने दिया। तो सेना से इतने लंबे समय तक सर्विस में आप अकेले रह के परिवार, गांव सब छोड़ के रहे, और आज आप जब उन सभी के बीच में थे तो आपको वो पल कैसा महसूस हुआ? सही बताऊं, जब मैं स्कूल में जिस तरीके से सम्मान हुआ था, जो आप जानते हो, तो मुझे अपने बचपन की वो यादें आ गई। जब मेरे जो साथी मिले मुझे, तो मुझे लग रहा कि शायद मैं उस टाइम में वापस जी रहा हूँ ऐसे करके, क्योंकि वो लाइक लंबा टाइम था। एक बच्चा 17.5 साल का फौज में भर्ती हो जाता है और 17.5 साल के बाद में पहले बात तो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भी कहीं गया नहीं होगा। उसने अपना डिस्ट्रिक्ट या कई सारे डिस्ट्रिक्ट पार करके कहीं ट्रेनिंग करने गया होगा। उसके बाद वह अलग अलग जगह पोस्टिंग रही होगी, आना जाना, कई जगह कई स्थानों पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनसे मिलना या उनके बीच के संघर्ष करते हुए घर आना, फिर वापस जाना, तो एक बड़ा चैलेंज होता है वो। जब आप वापस आते हो, अपनी कम्युनिटी में आते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, जीवन सामाजिक भी है। सेना एक अपनी जगह बहुत उच्च स्तर का एक संगठन है, लेकिन सामाजिक भी एक जीवन है। समाज में भी जीना हमारा हक है, क्योंकि सेना के बाद में समाज ये जो जिसमें हम जिएंगे, उन जिनके साथ रहेंगे। तो अब आप गांव में रहते हुए मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप गांव में रहते हुए गांव के इस युवाओं को आप सेना के लिए
ट्रेन करने का काम भी करेंगे या युवाओं को इसके लिए प्रेरित करने की आप प्रयास करेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ट्रेन करने का काम करूँगा या नहीं करूँगा वो मैटर करेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोई भी ग्रामीण इलाके से या सुदूर इलाके से या जो आसपास के एरिया से जो भी मेरे से मिलने आएगा और सेना के बारे में राय लेना चाहेगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि बहुत सारे सेक्टर, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सिपाही के पद पर ही आपको जाके वहाँ बैठना है, ज़रूरी नहीं। बहुत सारी चीज़ें, खेल स्पोर्ट्स सेक्टर है, बढ़िया सेक्टर है, आप जाओ उसमें, स्पोर्ट्स से एंट्री लो, बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप ये खेल सकते हो कि देश नेशनल लेवल पे खेल सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो, और अपने आप में जो कौशल है, अपनी जो स्किल्स है, उसको बड़ी बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हो। और उसमें सेना आपको बहुत सपोर्ट करती है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो सेना आपको बैकग्राउंड, मतलब पीछे से बैक सपोर्ट है ना, वो प्रोवाइड करती है। और हर समय पर आपको आगे से आगे, जैसे हम यहाँ खेल नहीं पाते, किसी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं खेल पाते, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल पाते, स्टेट नहीं खेल पाते, लेकिन सेना में जाने के बाद आपको नेशनल तक, नेशनल इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला है। और आपने पहले देखे भी होंगे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, कई सारे लोग आए हैं बाहर, अजय उधर राठौड़ जैसे लोग हैं, वो सेना से रिटायर होकर आए हैं, बजरंग पुनिया जो हमारे पास तीरंदाजी से आए, जो हमारे आसपास के यहाँ से हैं जी। तो सेना में बढ़िया मौका मिलता है स्पोर्ट्स का। और बहुत सारी एंट्री है कि अगर आपने कुछ स्किल्स में, जैसे आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, कम्युनिकेशन में कर रखा, तो आप बढ़िया सिग्नल सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ पे। बस आप में स्किल होने की ज़रूरत है। तो लालचंद जी वर्मा से हमने बात की, आज ये रिटायर होकर यहाँ पहुँचे हैं, अपने गांव में अपने लोगों के बीच हैं। इनकी सोच है कि आज के युवा सेना की ओर आकर्षित हों, और इन्होंने ये वादा भी किया है कि जो भी युवा इस क्षेत्र के इनसे सेना में जाने की राय लेंगे या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए ये हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।